नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। दुनिया की सबसे अहम इंडस्ट्री यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज पूरी तरह से दो शक्तियों यानी अमेरिका और चीन के इर्द गिर्द घूमती है। ये दोनों देश दुनिया की लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होने वाले चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब इस इंडस्ट्री में एक तीसरी शक्ति तेजी से उभर रही है और वो है इंडिया। इंडिया ने पिछले कई वर्षों में जिस तेजी से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया है, उसने पूरी दुनिया का अटेंशन खींचा है। अब जापान से करीब 30 कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं और ये कंपनियां सीधे चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगी, बल्कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जरूरी मटेरियल जैसे कि केमिकल गैसेस और कंज्यूमेबल मटेरियल रेडी करेंगी। यानी इंडिया में अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन विकसित होने जा रही है। लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि जापानी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन अब मजबूत रूप ले चुका है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट गुजरात में देखने को मिल रहा है, जहां 4 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। टाटा ग्रुप धोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट सारण में शुरू हो चुका है। सीजी पावर ने रेनास में इन्वेस्टमेंट किया है और के सेमीकॉन भी गुजरात में काम शुरू कर रहा है। ये चारों प्रोजेक्ट भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मशीनों के लगाने से नहीं होता। इसके लिए हाई लेवल की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा प्योर मटेरियल और सटीक इंजीनियरिंग स्किल की जरूरत होती है। और यही कमी पूरी करने के लिए जापानी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल में ही यह घोषणा की है, जापान की 30 कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगाएंगी ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी मटेरियल की सप्लाई यहाँ से हो सके। यह इंडिया के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का एक बड़ा हिस्सा अब इंडिया के भीतर बनने लगेगा। इंडिया के प्रति बढ़ते ट्रस्ट के पीछे की कई वजह हैं। पहली वजह है भारत की टेक्निकल टैलेंट और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी। पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स में 20% इंडियंस हैं। यानी भारत के पास न केवल टेक्निकल वर्कफोर्स है, बल्कि वर्षों का एक्सपीरियंस भी है। दूसरा रीजन यह है, इंडिया के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का 7वां बड़ा भंडार है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी एलिमेंट प्रोवाइड करता है। तीसरा रीजन है इंडिया की इकोनॉमी, जो लगातार 6 से 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दोनों तेजी से डेवलप्ड हो रही है। चौथा रीजन है इंडिया की यंग पॉपुलेशन। ये वही पॉपुलेशन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डिजिटल प्रोडक्ट का यूज करती है। इसीलिए इंडिया खुद एक ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट भी है, जो कंपनियों के लॉन्ग टर्न्योर के लिए स्टेबिलिटी का भरोसा देता है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट इस क्षेत्र में निर्णायक साबित हुआ है। इंडिया ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM शुरू किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग $20 बिलियन का एक आउटलेट प्रस्तावित कर चुकी है। इस मिशन का एम है इंडिया को ग्लोबल चिप सप्लाई का एक अहम हिस्सा बनाना। वहीं इंडिया ने हाल ही में खुद की विक्रम 3201 प्रोसेसर चिप लॉन्च की है, जिसने यह दिखा दिया है कि देश अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, बल्कि इनोवेशन और प्रोडक्शन दोनों में कैपेबल है। इस सफलता के बाद विदेशी निवेशकों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। अब बात करें कि इन जापानी इन्वेस्टमेंट का भारत को क्या फायदा होगा। सबसे पहले रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। इन प्लांट्स के लिए इंजीनियर, टेक्नीशियन, लॉजिस्टिक स्टाफ और अन्य प्रोफेशनल की जरूरत होगी। दूसरा, इंडिया की प्रिसीजन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी में सुधार होगा। सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोमीटर के लेवल पर होता है, जिसमें एक छोटी सी भी गलती प्रोडक्ट को यूजलेस बना सकती है। जब इंडियन वर्कफोर्स इतनी सटीक टेक्नोलॉजी पर काम करेगी, तो यह स्किल पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में फैलेगी। तीसरा, अल्ट्रा प्योर मटेरियल और केमिकल बनाने की डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ेगी। इससे न केवल इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि एक्सपोर्टर भी बन सकता है। चौथा, जापान के साथ मिलकर इंडिया की वर्क कल्चर और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट होगा। जापान पहले से ही इंडिया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी पार्टनरशिप बढ़ने से दोनों देशों के बीच टेक्निकल सहयोग और मजबूत होगा। यह पार्टनरशिप इंडिया में क्वालिटी फर्स्ट और प्रिसीजन डिवीजन कल्चर को बढ़ावा देगी। इंडिया के इंजीनियर और कंपनियां अब जापान के बेस्ट प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड को सीख सकेंगी। इससे इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो अभी 12 लाख करोड़ रुपए की है, आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ सकती है। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स और फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि होगी। लेकिन इन अचीवमेंट के साथ चैलेंज भी हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन अभी लीगल रूप से सुरक्षित नहीं है, यानी हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर एक्ट नहीं है। इसके अपोजिट अमेरिका में चिप्स एंड साइंस एक्ट और यूरोपियन यूनियन में EU चिप्स एक्ट पास किए हैं। इन लॉ के तहत कंपनियों को दिए जाने वाले इंसेंटिव एक कानूनी अधिकार राइट के रूप में मान्य है, यानी गवर्नमेंट बदलने पर भी इन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा। इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर हिचकिचाते हैं। इसलिए जरूरत है कि इंडिया भी अपने सेमीकंडक्टर मिशन को लीगल बैकिंग दे, ताकि यह पॉलिसी नहीं बल्कि राइट के रूप में काम करे। कुल मिलाकर इंडिया का एम अब क्लियर है। वह सिर्फ चिप इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मेन पिलर बनना चाहता है। जापान की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप, मजबूत गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंडिया की यंग टेक्निकल पावर के साथ मिलकर आने वाले समय में इंडिया इस क्षेत्र में एक नई सुपर पावर बन सकता है। आज इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वह आने वाले डिकेड्स के लिए वर्ल्ड का डिजिटल हब बन सके। सेमीकंडक्टर चिप नहीं है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की धड़कन है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया आने वाले 5 सालों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को टक्कर दे पाएगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।